राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा रमाबाई के ऊपर है। आज हम जानेंगे राधा रानी ने किस तरह रमाबाई को अपने दर्शन दिए। चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। बरसाना की सत्य घटना। रमाबाई की एक स्त्री किसी गांव में रहती थी। 5-6 बरस उसकी शादी के हो गए थे। कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थीं। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो। राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। वह कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं रही थी। पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी गोद भरेंगी जरूर। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन पैर में चोट लग गई। उससे चला भी जा नहीं रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन करते हुए गई और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। जैसे सीढ़ियां चढ़ने लगी, वह स्त्रियों को बोली, तुम लोग आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से उससे चला भी जा नहीं रहा था। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, आज अगर तुम न होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, मैया, ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यही पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो? क्या मेरे लिए कुछ लाई हो आप? और लाडो ऐसी बात कर रही है। रमा ने सोचा। फिर रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है? लाडो बोलती है, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा, चोली, ये सब चीजें पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। आकर सोचने लगी वह बालिका के बारे में और बाजार में उसने गले का हार और चूड़ियां उसके लिए लाई। अगले दिन वही वहां जाकर मिले थे जहां लाडो उसका इंतजार करते हुए मिली। चूड़ियां और गले का हार जैसे उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी ही, और चीजें नहीं लाई आप? और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर रहूंगी, रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, उसे जैसे तैसे एक संतान मिल गई हो जैसे। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। वैसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर में आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ वह उसे देती। और एक दिन रमा कहती है, अब ये सारी चीजें मुझे लाकर भी तो दिखा, कैसी लगती है तू उन कपड़ों में। लाडो बोली, कल जन्माष्टमी है, राधा जन्माष्टमी, कल मैं पहनूंगी।
और तुम्हें दिखा दूंगी। इस पर राधा रानी के संग एक लड़का भी आया था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन जन्माष्टमी थी, राधा जन्माष्टमी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहां उससे आज कोई न मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वो मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। किसी तरह वो भीड़ को चीरती हुई आगे पहुंची। वहां देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा तो वही सामान सब जो वह लाई थी उन्हें धारण किया हुआ था। वह पत्थर सी हो गई, आंखों में आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वह लाडो राधा रानी जी और कनुआ कृष्ण जी हैं। उसमें जगत के पालनहार उनके पास आते हैं। राधा जी उनकी गोद में बैठती हैं और उन्हें मातृ सुख प्रदान करती हैं। वह तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्री से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहार ही। तो ऐसा करते करते लगभग उसे 30 बरस हो गए। एक दिन वह बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटारी ले आई। कहा जाकर बोलती है कि लो आ गई तेरी लाडो रानी। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसा गले लगी कि फिर पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपने लाडो के पास चली गई। इस घटना से हम सबको यह सीख मिलती है कि जो भी आशा रखे, चाहे वह सकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखे। एक न एक दिन अवश्य मिलते हैं। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय। बरसाने वाली सरकार की जय।